So am I audible? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सो लास्ट हमने क्या क्या कर लिया था? सो मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक यही था ना लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे. सो लास्ट क्लास तक हम ये सब डिस्कस कर चुके थे शायद. स्पॉटलाइट, यस. कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं. अलग अलग केसेस में हमने एवरेज स्पीड देखा था कि अगर ये डिस्टेंस सेम है देन एवरेज स्पीड वाज v1 v2 by v1 plus v2, और अगर टाइम सेम है देन एवरेज स्पीड इज v1 plus v2 डिवाइडेड बाय 2. और एक ये बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया था. इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जो क्वेश्चन ये दोनों चीजें यूज करेगा. ये वाला कॉन्सेप्ट भी और ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करेगा कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड कैसे आएगा, टाइम इक्वल है तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी. तो आज कोई नया बच्चा तो नहीं है? अनवी आप ऑलरेडी कर चुकी हैं लास्ट क्लास के अंदर. यस सर. देवन, आयुष, मानसी, ऋषभ, सुहानी, तारिक आप इस बैच में क्यों हैं? सर मुझे मालूम नहीं था आज. तारिक आपकी बैच की क्लास नहीं है. तारिक आज ये तो दूसरी क्या बैच क्या सर? है, इसमें तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं आपके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर जो दो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं हम दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज कर लेंगे. जैसे so the next question is a body traveling along a straight line along a straight line travel one half of the total distance with velocity v naught. Ab instead of velocity you can use speed, right? For 1D motion velocity and speed are same. Remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time. Speed and velocity are same for one dimension motion, and with velocity v2 for other half of time. Find average velocity over the whole time. For whole time of motion. So देखो, this is point A, this is B, and this is C. So we have body traveling along straight line, travel one half of the total distance with velocity v naught. तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये assume करो कि total जो distance है that is 2x. C ले लिया. One half is x, another half is x. First half cover कर रहा है with the speed v naught.
सेकेंड हाफ जो कवर कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ टाइम। मींस जो सेकेंड पार्ट है उसे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने, इसको d ले लो, है ना, इसको d ले लो, और ये c हो गया। मुझे बताओगे BC और CD में सेम क्या है मानसी? डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम, सॉरी Sir, can you repeat? डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम सेम इन द B to C and C to D। Sir, time same है। टाइम सेम है ना, दोनों में सेम टाइम कवर कर रहा है। लाइक अगर यहाँ टाइम T1 था, सो ये भी टाइम T2 है और ये भी टाइम T2। दोबारा देखना इसको। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ टाइम। तो फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम में कुछ लगा, फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम, तो ये दोनों टाइम इक्वल है। यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2। अब आप में से मुझे कुछ लोग बताएंगे, ऋषभ याद है अगर टाइम इक्वल होता है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? यस ऋषभ, अगर आपको टाइम गिवन है तो आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम इक्वल है अगर, देखो ये रहा, कहां गया, ये है। अगर दो पार्ट्स का टाइम इक्वल है देन एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 बाई 2। अगर दो पार्ट्स में टाइम इक्वल आ रहा है, अगर दो पार्ट्स में डिस्टेंस इक्वल है देन एवरेज वेलोसिटी इज 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब बताओ मुझे जरा सुहानी, ये B2C B2D मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम B to D थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ। ओके आयुष, ठीक है, तुमने तो आंसर ही लिख दिया। सुहानी एम आई ऑडिबल? सुहानी कहाँ गई है? अच्छा, मुझे अनवी बताएगी फिर। अनवी बच्चे मुझे बताओ, B2C और C2D टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है? सर टाइम। टाइम इज सेम, तो जब टाइम सेम होगा तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे? ये रहा, V average is V1 plus V2 divided by 2 now। तो B2D में अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो उसे आप V12 कह दो, that will be V1 plus V2 divided by 2। That's my first equation। So this is the average velocity from B2D। अब मैं आपसे कह रहा हूं B2D तो हो गया, मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी A से D तक। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B। तो A से D जब जा रहे हैं देवन, A से D में क्या सेम है? A से B और B से D में डिस्टेंस और टाइम। देवन, A to B एंड B to D, इट्स डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है? राइट, देवन का भी कोई आंसर, डिस्टेंस सेम है। सो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था ये लास्ट क्लास में 2v1 v2 by v1 plus v2। सो अब जो आप एवरेज निकालोगे, V एवरेज दैट इज ट्वाइस ऑफ A to B वेलोसिटी कितनी है v0, B to D एवरेज वेलोसिटी कितनी है v12 ना। B to D तो चेंज हो रहा था, हमने एक एवरेज निकाल दिया विच इज v1। तो आप ऐसे लिखोगे, इट्स 2v0 multiplied by v12 over v0 plus v1। मैं बार बार बता रहा हूं कि कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, ये जो हमने ड्राइव किया। अब आप इसको ऐसे रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0 multiplied by v12। what is v12? v12 is v1 plus v2 by 2। it's v1 plus v2 by 2 over it's v0 plus v12। so it's v0 plus v1 plus v2 divided by 2 now। so देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, दिस इज v0, it's v1 plus v2। then you can take 2 as LCM, so that will be 2v0 plus it's v1 plus v2। next we can take this 2 to the numerator, so this will be now it's twice of v0, it's v1
plus its v2 divided by its twice of v naught plus v1 plus v2. So this is the average velocity. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. इससे पहले जो हमने किया था वो तो बहुत ही बेसिक था. ये कुछ ढंग का है. So जो रिलेशंस हमने कैलकुलेट किए थे वो कुछ इस तरह से आप एग्जाम्स में यूज करोगे. लिखिए इसको, इतना लिखना शुरू करो. अच्छा, आज से मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करूंगा. अनवी, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है? यस सर. बेसिक आता थोड़ा है? मतलब क्या बेसिक आते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बट आता है. आता है. बाकी सब कर चुके हैं. यशिका, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है बच्चे? वैसे मुझे आपको बैकअप देना है. यस सर. आता है आपको? चलो, उसे हम यूज कर सकते हैं. आप जब इतना लिख लो तो बताना, मुझे स्क्रॉल डाउन करते हैं. Okay. So can you do a little lower? So that was about average speed and average speed basically. कुछ और न्यूमेरिकल्स आएंगे on average velocity. इसके बाद नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस. देखो ये तो बेसिक कैलकुलेशंस हैं. आपकी ढंग की कैलकुलेशंस तब आएंगी जब हम एक्सीलरेशन कर लेंगे. तो बहुत सीधी सीधी चीजें होती हैं. आफ्टर एक्सीलरेशंस यू विल गेट अच्छे न्यूमेरिकल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस स्पीड. देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड आप ड्राइव कैसे करोगे? इंस्टेंटेनियस आप लेकर आओगे एवरेज से. सो लेट्स से एक बॉडी है, किसी t1 टाइम पर किसी पॉइंट पर है, जिस पॉइंट की पोजीशन x1, t2 टाइम के ऊपर पॉइंट की पोजीशन है x2. सो लेट x1 and x2 be position of body at time instant t1 and t2. टाइम इंस्टेंट t1 और टाइम इंस्टेंट t2 पर जो पोजीशंस हैं, दोस पोजीशंस आर x1 and x2. तो यहाँ जो टाइम इंटरवल होगा ना, डेल्टा t है, which is t2 minus t. और इतने टाइम इंटरवल में जो पोजीशन में जो चेंज आएगा, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो टोटल जो चेंज आया पोजीशन में, दैट्स x2 minus x1, और टोटल टाइम t2 minus t1. तुम हर इंस्टेंट नहीं देख रहे. ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने आपको यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस समझाने के लिए क्वेश्चन करके दिखाया होगा. ये वाला मैंने आपसे कहा था 1 PM से स्टार्ट करता है, इट ट्रैवल्स अप टू 8 PM. 2 PM पर 10 किलोमीटर पर आवर, 3 PM पर 30 किलोमीटर पर आवर, 6 PM पर 40. ये सब इंस्टेंटेनियस था. और टोटल डिस्प्लेसमेंट था 7 किलोमीटर. तो उसको हमने ऐसे लिखा था, एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस निकाला इनिशियल से फाइनल,
और टोटल टाइम निकाला 1 PM से 8 PM कितना हो गया 7 आवर्स हो गया, और दोनों का रेशियो ले लिया और इसे मैंने एवरेज का। बिल्कुल जैसे यहाँ मैंने 1 PM और 8 PM दिया था, यहाँ मैंने T1 और T2 दिया है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि x1 से लेकर x2 तक कहाँ गया, हाँ, इनिशियल से लेकर फाइनल तक 100 किलोमीटर, ऐसी मैंने आपको ये बताया है दैट दिस इज डेल्टा x व्हिच इज x2 माइनस x1। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ डेल्टा x ओवर डेल्टा t, आप में से कोई बताएगा मुझे दिस इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस? सर एवरेज। Average. This is total distance by total time. This is average speed. This is average speed. V average. This is still average. Total distance by total time. तो ये भी एक मेथड है एवरेज कैलकुलेट करने का जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करोगे जहां पोजीशन देगा। बट फॉर इंस्टेंटेनियस अगर वो आपसे कह रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करो, फॉर इंस्टेंटेनियस अगर वो आपसे कह रहा है इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कीजिए, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप सिर्फ इतना काम करोगे, टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये आप लिमिट ले लो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जैसे ही आप ये लिमिट लोगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को आप dx ओवर dt लिख सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा विच इज dx ओवर dt नाउ। तो ऐसे ही सीखा था हमने डिफरेंशिएशन और डिवीजन में डिफरेंस। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो टाइम इंटरवल को इतना लिखना शुरू कीजिए, यहां से लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो देखिए पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है। आपको स्पीड चाहिए 0 से 2 सेकंड्स में, तो ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा राहिम। राहिम 0 से 2 सेकंड्स दिया है, इंटरवल दिया है, इंस्टेंट दिया है? सर इंटरवल। इंटरवल। तो जब आप इंटरवल में स्पीड कैलकुलेट करते हो देन दैट इज एवरेज या इंस्टेंटेनियस? सर अगर एवरेज।
एवरेज। हाँ, अगर उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है दैट मीन्स आप जो स्पीड लोगे दैट इज एन एवरेज स्पीड। अब यहाँ एवरेज कैलकुलेट करने का जो मेथड है दैट इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। टाइम इंस्टेंट देखो, t1 आपको दिया है इट्स 0 सेकेंड्स, t2 आपको दिया है दैट्स 2 सेकेंड्स। अब t1 पर पोजीशन चाहिए बिकॉज डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1 एंड डेल्टा t इज t2 माइनस t1, तो आपको x1 चाहिए। x1 के लिए आप क्या करोगे, इन दिस इक्वेशन पुट t इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में t की जगह आप 0 रख दो, तो ये होगा 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, so you get x1 equal to minus of 1. इसी तरह से आप यहाँ x2 कैलकुलेट कर सकते हो, x2 will be 3 into 2 square plus 2 into 2 minus 1, so x2 हो गया 12 plus 4 16 minus 1 15. t1 t2 दिया हुआ है, आप भी एवरेज निकाल दो यहाँ से। so आप x2 minus x1 करोगे 15 minus minus 1 over t2 minus t1, that's 2 minus 0, so 16 by 2 it's 8 meter per second. This is the average speed. 0 से 2 में 8 meter per second average. अब अगर मैं आपसे कहता हूं इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करो, for instantaneous just differentiate करो, v is dx over dt. So that will be d over dt of x, where x is 3t square plus 2t minus 1, 3t square plus 2t minus 1, so it comes out to be 6t plus 2. किस इंस्टेंट पर चाहिए, t इक्वल टू 2, ये तो आ गई आपकी वेलोसिटी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जो हर टाइम के लिए वेरी होगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, सो इट विल बी 6t, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। व्हेन यू पुट t इक्वल टू 2 हियर, देन दिस विल बी 6 into 2 plus 2, this will comes out to be 14 meter per second. So this is the instantaneous velocity of 14 meter per second. Okay. ये क्लियर है एवरेज और इंस्टेंटेनियस? Yes, sir. एक एटलीस्ट क्वेश्चन आप करोगे, इसको लिखो, इतना लिखना शुरू करो। मानसी, कोई डाउट नहीं इसमें? No, sir. ऋषभ, नो सर। क्लियर था सब? यशिका, डिफरेंशिएशन के स्टेप्स क्लियर है? यस सर। अनवी, हुआ था डिफरेंशिएशन? सर एक बार आप फिर से बता दोगे? डिफरेंशिएशन वाला पार्ट? यस सर। हाँ, आप इतना लिखो, फिर जैसे मैं उस पर आऊंगा बताता हूँ आप। ओके सर। अक्षत, क्लियर है ये न्यूमेरिकल एवरेज और इंस्टेंटेनियस? Yes, sir. सुहानी, बच्चे कोई डाउट इसमें? नो सर। यशिका और अनवी, मैं आप दोनों को कैलकुलस का बैकअप दूंगा, बस आज की क्लास के बाद मैं बैकअप स्टार्ट करा दूंगा आपका नेक्स्ट वीक से। ओके सर। ओके सर। सो बैकअप में ऐसे ही करेंगे, पहले आपको कैलकुलस कराएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई इशू नहीं रहीम, बिल्कुल आप कर लीजिएगा। सो देखिए अनवी, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इट्स डी ओवर, अच्छा रहीम अभी देखते हैं, टी टी स्क्वायर डी ओवर डी टी ऑफ 2t डी ओवर डी टी ऑफ 1, 3 कांस्टेंट अलग हो जाएगा, सो इट्स डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर
2 कांस्टेंट अलग हो जाएगा, इट्स d ओवर dt ऑफ t, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं 2t टू द पावर, सो अनवी कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले जाते हैं। और डिफरेंशिएशन का रिलेशन ये है, जब भी आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो t टू द पावर n को, then this is n t to the power n minus 1. So instead of n 2 use कर रहे हैं, so that's 2 t to the power 2 minus 1. It's t to the power 1, the derivative is 1 t to the power 1 minus 1. That's why this is 60 plus t to the power 0 will be 1. Yes, Anvi, is it clear now? Yes, sir. Anvi सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है, t to the power n is n t to the power n minus 1. Constants बाहर आ जाएंगे, बाकी जो भी बचेगा वो डिफरेंशिएट होगा. So इंस्टेंटेनियस स्पीड पर बहुत कुछ नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बहुत कुछ आएगा. अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर आएंगे, बट बिफोर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले तो पूरा वेलोसिटी ही डिस्कस कर रहे हैं. सो देखो, जस्ट लाइक स्पीड, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी की जो SI यूनिट होगी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. सो यहां डायरेक्शन मैटर करेगा. वेलोसिटी को भी अगर आप टाइप्स देखना चाहते हो वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी को आप 2 टाइप्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. इट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. योर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी यूनिफॉर्म और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी नॉन यूनिफॉर्म. आफ्टर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को आप 2 तरह से मेजर कर सकते हैं. यू कैन ईदर मेजर द एवरेज वेलोसिटी और आप मेजर कर सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो ये डिवीजन कुछ वैसा ही है जैसे स्पीड का डिवीजन था. तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस कराऊंगा जहां वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस दिखेंगे जिन क्वेश्चंस में. जैसे पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही डिस्कस कर लेते हैं. अगर मैं आपसे कह रहा हूं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट मींस ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा. तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बोथ मैग्नीट्यूड and direction of velocity, magnitude and direction of velocity does not change with time. Does not change with time. तो ना मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा ना डायरेक्शन के साथ चेंज होगा. दैट्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ट्रिवियल सी डेफिनेशन है. बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time. So देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक ही एग्जांपल हो सकता है कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, दैट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर बॉडी जाकर वापस भी आ गई तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक ही एग्जांपल है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो. आफ्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी द नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म में बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लाइक मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और डायरेक्शन चेंज हो जाए, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाए, तभी आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म में ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज विद टाइम. बोथ चेंज विद टाइम. अगर ऐसा हो रहा है देन योर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. इसको आप ट्रिवियल से ऐसे भी लिख सकते हो, बॉडी कवर्स. अच्छा, ये सब डेफिनेशन रटने में ना टाइम वेस्ट मत करना, कोई आपसे पूछेगा नहीं ये डेफिनेशन. न्यूमेरिकल्स में भी जो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, वो फर्स्ट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है. न्यूमेरिकल्स में जरूर कॉन्सेप्ट यूज होगा कि आपको डिसाइड करना होगा इट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो वो फर्स्ट लाइन से आप डिसाइड करोगे. मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए, देन योर वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म. इसमें कुछ ऐसा आएगा कि बॉडी कवर unequal displacement
unequal displacement in equal interval of time. अगर इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी ने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वाइस वर्सा की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, टाइम इंटरवल अनइक्वल है, तो आप इसे कहोगे वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। वंस यू हैव, अब एग्जांपल्स देखो, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, पहले इसकी वेलोसिटी 10 है, बाद में 20 हो जाती है, तो ऋषभ क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? यस ऋषभ, क्या चेंज हुआ यहाँ? डायरेक्शन डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ सुहानी क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? Sir, now direction is changing. डायरेक्शन इज चेंज और बोथ आर चेंजिंग। बॉडी ऐसे जा रही है, so this is non-uniform. When you have non-uniform velocity तभी acceleration आएगा। We'll do acceleration क्या होता है, बट कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में acceleration zero. Acceleration zero means force zero, forces mass into acceleration. यहां पर acceleration exist करेगा। Acceleration आता ही तब है जब velocity change हो। Acceleration is non-zero. Acceleration सिर्फ तब मिलेगा जब velocity change हो रही है। अगर velocity change नहीं हो रही तो acceleration नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आप कई तरह से मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चंस देखो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ ये फर्क आएगा कि स्पीड हम डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसा भी हो सकता है कि जीरो हो जाए। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉडी है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए से ये बॉडी बी तक जाती है, फिर बी से ये सी तक जाती है, एंड देन इट कम बैक टू डी, वापस आ जाती है डी पॉइंट पर। सो ए से बी जो इसने कवर किया ना, इसने कवर किया 20 मीटर इन सम 5 सेकेंड्स। बी से सी इसने कवर किया 30 मीटर इन सम 6 सेकेंड्स। सी से डी इसने कवर किया सम 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स। ये दिया हुआ है सब। वो आपसे कहता है कैलकुलेट, अब थोड़ी सी कहानी लिख देते हैं। अब बॉडी ट्रैवल फ्रॉम, इसको ना साथ में सॉल्व करेंगे, आप में से कुछ लोग बताते चले जाओ। ए टू बी, बी टू सी एंड बैक टू बी। तो अगर आप देखोगे इट्स नॉट अ यूनिडायरेक्शनल मोशन, दो डायरेक्शन मोशन हो रहा है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो आपसे मैं कह रहा हूं कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड, सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये मुझे अक्षत बता देगा। अक्षत बताओ जरा मुझे टोटल डिस्टेंस कितना है। यस अक्षत, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, टोटल डिस्टेंस कितना है अक्षत? सर 50 meters. 50 क्या बात कर, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी आया। Sorry, 55. 55, 20 प्लस 30 प्लस 5। अक्षर टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना लगा? 13 seconds. 5 seconds A to B, 6 seconds B to C, 2 seconds D to B, 13 seconds। तो ये आ गया 55
बाय 13 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो मेरा डिफरेंस दिखना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर पाओ। ये तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन में डिफरेंस कहाँ आता है। टोटल टाइम। अच्छा मुझे बताओ, ए से लेकर आप बी जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, राइट वाला पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट वाला नेगेटिव ले लो। अब मुझे कौन बताएगा, ये मुझे यक्षिता बताएगी। यशिका मुझे बताओ, ए से बी इस राइट साइड में है या लेफ्ट में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? सर राइट। तो पॉजिटिव लेंगे। हाँ मुझे जल्दी जल्दी बच्चे बताते जाओ, किसको पॉजिटिव लेंगे किसे नेगेटिव लेंगे। 30 कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? सर बी सी सी 30 मीटर्स पॉजिटिव। राइट में पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना। और ये सी से डी जो आ रहा है वापस नेगेटिव। नेगेटिव लेफ्ट में आ रहा है। टोटल टाइम देखते हैं, ये 5 सेकेंड्स का टाइम हुआ। टाइम तो खैर सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो ऐड ही होगा। तो ये आ गया 45 बाय 13 मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पड़ेगा। जब आप वापस आओगे ना, डायरेक्शन चेंज होगा, तो वहां पर वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग हो जाएगी। अदरवाइज अगर सिर्फ मैं ए से सी लेता, एक ही डायरेक्शन में लेता, तो स्पीड और वेलोसिटी ए से सी तक सेम आती। चेंज ही तब होगी जब आप वापस आ रहे हो। तो एक चीज और ऐड कर देते हैं ना वेलोसिटी में, तो ऐसे लिखते हैं, इन वन डायमेंशनल इन स्ट्रेट लाइन। नहीं आयुष को भी डिवाइड नहीं करना, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन मोशन है, तो आप लिख सकते हो जो स्पीड होगा ना, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक ही चीज है अगर वन डायरेक्शन मोशन है, लेकिन अगर मोशन दो डायरेक्शंस में हो रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग। चलिए इसको जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी लिखो, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ये पैरामीटर्स हैं आपके, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पर आप मोशन स्टडी करोगे। तो ये पैरामीटर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। जैसे आप टाइप ऑफ मोशंस पर आएंगे, वहां आप ये पैरामीटर्स यूज करोगे। और ये वो टर्म्स हैं जो आप अगले 2 साल तो यूज करेंगे ही करेंगे। जो बीटेक, आप सारे जेई वाले हो, तो बीटेक जेई में तो आप फर्स्ट 2 इयर्स भी इन सब चीजों को यूज करोगे, इनसे कभी नहीं बच पाओगे। बीटेक फर्स्ट ईयर में तो पूरी मैकेनिक्स ही होती है। रिटर्न। देखो फोर्स जब भी आप अप्लाई करोगे ना बॉडी पर, तो उसका मोशन नॉन Sir, यूनिफॉर्म done. होगा। जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसको लिख लेना यहाँ भी, एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सब पता होनी चाहिए. फोर्स इज नॉन जीरो. राहिम, वॉल्टर लेविन के लेक्चर्स अगर आप सुन सकते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. अब इज द गाय जो आपको ट्यूरिंग क्लासरूम सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा. सुनने चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी. वॉल्टर है, MIT में प्रोफेसर है वॉल्टर. वॉल्टर के ना पब्लिक लेक्चर्स होते हैं. चलो ये लिख लिया आपने. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा इसी के ऊपर. उस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं. ऑन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या हो सकता है. So the question is, a man walks on a straight road इसको प्लीज जल्दी जल्दी लिखना क्वेश्चन को. फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे. होम टू मार्केट जा रहा है, डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर. with speed of with speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed. Finding the market closed. He turns and walks back with speed of 7.5 kilometer per hour. What is first part? Average speed, average velocity over the interval of time, over interval of time. A part 0 to 30 minutes. B part 0 to 50 minutes. C part 0 to 40 minutes. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए किस टाइम पर बॉडी कहां पर थी, ये कहां से कहां पहुंचा. तो इसके लिए एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में ना पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये रहा होम और ये मार्केट है. होम टू मार्केट, ये होम टू मार्केट जा रहा है. पूरे में नहीं आयुष, हर पार्ट में कैलकुलेट करना. होम टू मार्केट, तो होम टू मार्केट दिस इज 2.5 किलोमीटर. देखो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स के लिए, बहुत आ जाता है. 2.5 किलोमीटर दिया हुआ है.
तो जब ये होम टू मार्केट जा रहा है, इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है होम टू मार्केट, देन इट्स स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। और जब ये मार्केट से वापस आ रहा है ना, देन इट्स तेजी से आ रहा है, स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो आपसे कहता है 0 से 30 मिनट पे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, 0 से 50 पर बताओ, 0 से 40 पर बताओ। अब 0 से 30, 0 से 50, 0 से 40 पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट आपको पता तो हो कि पार्टिकल था कहाँ। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि 30 मिनट्स के बाद कहाँ पहुंचा, 50 मिनट्स के बाद कहाँ था, 40 मिनट पर एग्जैक्टली क्या होगा। तो उसके लिए आप एक काम करो, आप पहले होम टू मार्केट जाने का टाइम कैलकुलेट करो, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम, भाई होम को मैं एच लिख देता हूं और मार्केट को मैं एम लिख देता हूं, इस टाइम को मैं T1 कहता हूं। ओके आयुष, अभी देखते हैं फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है, आयुष कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इसमें मेरी कौन हेल्प करेगा, इसमें मेरी हेल्प सबसे पहले उनीप करेगा। उनीप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दी है। अगर डिस्टेंस और स्पीड दी हुई उनीप तो टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है होम टू मार्केट, सर 2.5 किलोमीटर। टाइम सॉरी स्पीड कितनी है, सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर आवर, सो इट कम्स आउट टू बी हाफ। सो दिस इज 1/2 आवर आ गया। इस 1/2 आवर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 1/2 इंटू 60 हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स। इतना टाइम लगा उसे घर से मार्केट पहुंचने। अब उसके बाद मुझे चाहिए टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम मार्केट टू होम, T2। अनवी बताओ जरा मुझे कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 कैसे आएगा। सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है होम टू मार्केट टू होम, सर 2.5। 2.5 और स्पीड कितने हैं 7.5। 7.5 किलोमीटर पर आवर, सो इट कम्स आउट टू बी 1/3 आवर। सो 1/3 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/3 इंटू 60, सो दैट्स रफली 20 मिनट्स। सो आफ्टर 20 मिनट्स वो मार्केट से घर आ जाएगा। सो अब कुछ क्लियर है, लाइक T इक्वल टू 0 पर अगर घर से चलता है तो T इक्वल टू 30 पर मार्केट पहुंच गया। मार्केट से घर आने में 20 मिनट लगते हैं, तो जो उसने स्टॉप वॉच शुरू करी होगी, घर आकर स्टॉप वॉच पे कितना टाइम आ रहा होगा स्वानी, कितना होगा। 0 से शुरू किया, 30 मिनट्स पर पहुंच गया, फिर वापस घर आ गया, स्टॉप वॉच पर क्या रीडिंग आ रही होगी। सर 0 से स्टार्ट किया था एंड 30 मिनट्स का टाइम लगा था, तो मार्केट when जाने he में लगा came back home, so in 20 stopwatch के minutes। हिसाब से the time should be 30 minutes, right? It takes 30 minutes to reach market and it come back to home in 20 minutes। तो स्टॉप वॉच में क्या आना चाहिए टाइम, Stopwatch में 50 minutes का आना 50 चाहिए। मिनट्स आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मानसी बताएगी, मानसी 40 मिनट्स पे कहाँ होगा ये, तो 30 पर तो मार्केट था, 50 में तो घर पहुंच गया, 40 मिनट में कहाँ रहा होगा। सर वापस लौट रहा होगा। वापस लौट रहा होगा, और वापस लौटते हुए किस जगह होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। सर मिड में। मिड में, क्यों मिड में क्यों होगा। सर क्योंकि 30 और 50 का एवरेज 40 होता है। 30 और 50 का एवरेज, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते हैं, सुनो ऐसे सोचो। वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स ना। तो Yes. 40 का क्या मतलब है, 40 मिनट को ऐसे ब्रेक करो, 40 मिनट को ऐसे ब्रेक करो, 40 का मतलब है 0 से 30 और फिर 30 से 40। सो 30 से 40 में कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में वो मार्केट से वापस आएगा। अब स्पीड कांस्टेंट है, 20 मिनट में घर पहुंच गया तो 10 मिनट में तो मिड पॉइंट होगा। ऐसे सोचो, अब जैसे सोच रही थी ना वो सिर्फ इसलिए सही आ रहा था क्योंकि नंबर्स बहुत सिमेट्रिकल दिए हुए हैं, वरना गलत हो जाता। तो मार्केट से घर आने में 40 मिनट्स में ये तो ठीक था सुहानी का कि वापस घर आएगा, लेकिन कहाँ होगा एग्जैक्टली, मिड पॉइंट पर। क्यों मिड पॉइंट पर होगा, 20 मिनट्स लगे थे उसे वापस आने में, तो 10 मिनट में कहाँ होगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। लेकिन ये भी मिड पॉइंट डायरेक्टली तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो, मार्केट से होम स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड वेरी कर रही हो तो आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि 20 मिनट्स में मिड पॉइंट पर ही होगा। यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए पता चला है कि अच्छा 10 मिनट्स में ये मिड पॉइंट पर आए।
मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि डिस्टेंस कितना हो गया अक्षत? ये डिस्टेंस कितना हो गया मार्केट टू मिड पॉइंट? ये कितना होगा अक्षत? कहाँ गया अक्षत? बहुत देर में रिस्पॉन्ड करता है आजकल। आयुष तुम बता दो ये डिस्टेंस कितना होगा? सर हाफ कितना? सर हाफ होगा 7.5 का 7.5 का हाफ? 7. सर वो उसका सर 2.5 का हाँ 2.5 का हाफ होगा। कितना हो गया 2.5 का हाफ? 7.25. 1.25 किलोमीटर। चलो अब तो बहुत इजी है, अब थोड़ा थोड़ा ना आप सब बताते चले जाओगे, ये सॉल्व हो जाएगा। ए पार्ट में कह रहा है 0 से लेकर के 30 मिनट्स तक। तो 0 से 30 मिनट पर ये एग्जैक्टली कहां पर होगा आयुष? सर मार्केट में तो मार्केट पहुंच गया। कितना इजी है देखो, एवरेज स्पीड कह रहा है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आयुष होम टू मार्केट में? सर 2.5. 2.5 किलोमीटर। राहिम टाइम कितना लगा? राहिम टाइम कितना लगा उसे मार्केट पहुंचने में? थर्टी मिनट्स। अब प्रॉब्लम ये किलोमीटर में, ये मिनट में, बेटर होगा इसे अगर आप आवर्स में कन्वर्ट कर लें। इट्स 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 बाय 60 आवर। सो ये आ गया 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/2 आवर। सो ये आ गया, ये 2 पर ले जाओ ना, 2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। सर मेरा भी यही आया था 5 किलोमीटर. हाँ या तो सही आता है, सेकंड पार्ट में गड़बड़ कर, यहाँ चला गया। वेलोसिटी में 5 किलोमीटर पर आवर। ओके अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी बताओ राहिम, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा 30 मिनट्स में? हाँ राहिम Yes, अब sir. बताइए। Yes, sir. इक्वल होगा जो वन डायरेक्शनल मोशन ना, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल दैट मींस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल। एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्टली उतनी ही आएगी जितना एवरेज स्पीड है, बिकॉज दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, एक लाइन में मूव कर रहा है। बी 0 से 50 मिनट्स। सो अनवी बचे, मुझे बताओ जरा 50 मिनट्स में कहां होगा ये, कहां पहुंचा होगा 50 मिनट्स? सर बैक टू होम। बैक टू है ना, तो ये हुआ होगा 50 मिनट्स में होम टू मार्केट देन बैक टू। एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए विच इज टोटल डिस्टेंस कितना हुआ अनवी? सर 2.5 प्लस 2.5। 2.5 एक साइड, 2.5 दूसरी साइड। टाइम कितना लगा? सर 50 मिनट्स। 50 मिनट्स। सो इसको जरा सा आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दैट इज 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 50 बाय 60 आवर हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अच्छा ऋषभ, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? सर 0. 0। गुड। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो 2.5 एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो जब वापस आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 मिनट हो जाएगा, दैट कम्स आउट 0। अच्छा सो दैट 0 to 50, 0 to 40 मिनट्स में आते हैं, तो इसको ना एक बार ड्रॉ कर लेते हैं 0 to 40 मिनट्स को एक बार और। तो ये होम है, होम, this is market, home to market is 5 किलोमीटर, नहीं 5 कहाँ था, 2.5 था, 2.5 किलोमीटर। सो पहले होम टू मार्केट गया, फिर मिड पॉइंट पर आया। मिड पॉइंट का मतलब है ये डिस्टेंस हो गया 1.25 किलोमीटर। एवरेज स्पीड चाहिए मुझे बस, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस मानसी कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? Sir 2.5 plus half of 2.5.
2.5 प्लस 1.25. टाइम कितना लगा? सर टाइम 40 मिनट्स. 40 मिनट्स. सो ये आ गया 3.75 किलोमीटर बाय 40 मिनट्स. इसको आप कर दो 40/60 आवर हो जाएगा. सो ये 2/3 हो जाएगा. तो ये 3.75 बाय 2/3 किलोमीटर पर आवर. इसको आप और सॉल्व खुद कर लेना. 3/2 इंटू 3.75 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज एवरेज स्पीड. अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ओके लेट्स कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी में सुहानी क्या चेंज आएगा? कुछ डिफरेंस आएगा व्हेन यू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी? Sir, average velocity would be total distance upon total time. And टोटल डिस्प्लेसमेंट है total ना? displacement upon टोटल total time. डिस्प्लेसमेंट That कितना is होगा? different. This is 2.5 and back will be 1.25. So it is 2.5 minus 1.25. वेरी गुड. 2.5 वापस आ रहा है तो माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 40 मिनट. minutes. So it's 1.25 kilometer divided by 40 minutes, which is 40/60 hour. So that will be something 3/2 into 1.25 kilometer per hour. अब यहाँ तक मुझे डाउट्स बताइए. अब तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला कि सब पूछ लेता है. ये क्लियर है ना? किसी पार्ट में कोई डाउट इसके? उनीब, यशिका? No. कोई डाउट नहीं है. चलो इसको लिखो. देखो ये क्वेश्चन कई बार आएगा. अभी तो सब कुछ कांस्टेंट था ना. अभी एक्सेलरेशन भी आएगा इस क्वेश्चन के अंदर. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा. लॉजिक यही होगा बट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मेथड बदल जाएगा. इसको आप क्वेश्चन लिखो पूरा प्रॉपर्ली. ओके. मुझे ना प्लीज बताते रहा करो. अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि किस स्पीड से मुझे स्क्रॉल करना है आप लोगों के साथ. ये तो लिख लिया होगा ना. स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं. Sir, done. ओके.
सो ये हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दो क्वेश्चन और मैं करूंगा, उसके बाद पे तुम्हारा नंबर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, आप x को, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। x को आप t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे आप इंस्टेंटेनियस लोगे। सो द ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन। आपके पास डायरेक्शन नहीं होता स्पीड में, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, लेकिन आप 1D में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही से काम चल जाएगा, डायरेक्शन कोई चेंज तो कर नहीं रहा है, तो इट्स जस्ट dx/dt। यू कैन ड्रॉप दिस वेक्टर साइन। सो मैं वो क्वेश्चन तो नहीं रिपीट करूंगा जो हमने स्पीड में किया था। एक और देखो, जैसे आपको ये दिया हुआ है t इज √x+3 दे दिया, ऐसे दे दी पोजीशन की इक्वेशन, कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी, कैलकुलेट करो। वेलोसिटी के बाद सेकंड पार्ट में कहता है वो टाइम कैलकुलेट करो जब बॉडी रुक जाएगी, टाइम कैलकुलेट करो जब बॉडी रुक जाएगी। और थर्ड पार्ट कहता है कि पोजीशन कैलकुलेट करो उस टाइम पर, पोजीशन एट दैट टाइम व्हेन बॉडी स्टॉप्स। सो ये छोटा सा उसने क्वेश्चन बना के दिया हुआ, इसमें मेरी कोई हेल्प कर देगा? जैसे उन्हीं मुझे बता देगा, उन्हीं t इज √x+3 है, बट वेलोसिटी के लिए तो मुझे x चाहिए होता है, कैसे कैलकुलेट करूंगा यहाँ से x? उन्हीं Yes, sir. उन्हीं देखो t है ना √x+3, मुझे यहाँ से x चाहिए, x कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि बिना x के तो वेलोसिटी आ ही नहीं सकती। अरे उन्हीं सर तो इसमें डिफरेंशिएशन ही करनी है ना? हाँ, लेकिन डिफरेंशिएट x को करोगे, यहाँ x तो है ही नहीं, √x है, मुझे तो x चाहिए। सर तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके x निकाल लेंगे। अभी स्क्वायर कर दूं, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? अभी स्क्वायर करा तो देखो फिर √x आएगा ना, √x का स्क्वायर फिर 2 × √x भी तो आएगा। तो सर 3 को उधर ले जाके थोड़ा। हाँ 3 को इधर ले जाके, 3 को इधर ले जाओ तो ये √x हो जाएगा। सो आप लिख सकते हो t इज √x+3 फर्स्ट पार्ट, t इज √x+3। यस आयुष, अभी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता ना? कोई डिफरेंस नहीं बचा इंस्टेंटेनियस में, नहीं। अच्छा ये तो √x है, बस सिर्फ ये जहां डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछेगा ना वहां डिफरेंस आ जाता है। देखना इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको लेफ्ट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ तुम्हें दिखेगा कि मैं क्यों यहाँ वेलोसिटी से करा रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये x आ गया आपका t² +9 -60। सो दिवन √½ स्क्वायर लेंगे ना दिवन, मुझे तो x चाहिए यार, x चाहिए, वो हाफ पावर रह जाएगी, उसे डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तुम वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, और ये डिफरेंशिएट करके मुझे बताएगी, अनवी बताएगी। अनवी सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है बच्चे, हाँ, t² +d/dt(9). देखो मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता है ना आप में से किसी का कोई एक टॉपिक वीक है, तो मैं वही टॉपिक उससे तब तक पूछता रहता हूँ जब तक वो क्लियर ना हो जाए। हाँ अनवी, t² का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1। नहीं नहीं, t की पावर कितनी है? 2 ना, ऐसे लिखा करो, 2 2 t टू द पावर 2 -1। 1। 9 देखो कांस्टेंट है, और तो कुछ नहीं ना 9 के Yes, साथ sir. कोई t, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ देखो 6 के साथ t है, 6 को अलग ले जाते हैं, Yes, sir. कांस्टेंट अलग चला जाएगा, सिर्फ t डिफरेंशिएट होगा। बताओ t की पावर 1 है, Yes, sir. क्या होगा डेरिवेटिव? Sir, t raised to power 1 -1. 1 × t टू द पावर 1 - ये भी याद रखा करो, पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2t + 0
-6 t⁻0 तो 1 ही होगा। सो ये बिल्कुल सही आया था ऋषभ, 2t - 6 आ गया, ये आ गया। ठीक। अब मुझे वो टाइम चाहिए जिस टाइम पर जाकर बॉडी रुक जाएगी। राहिम मुझे बताओगे कैसे निकालूं? सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है वो टाइम निकालो जब बॉडी रुक जाएगी। कैसे निकालेंगे वो टाइम जब बॉडी रुक रही है? सब सोचते रहो, राहिम के बाद किसी का भी नंबर आ जाएगा। गुड मानसी। राहिम दिमाग Yes, sir. चलाओ। वो टाइम कैसे आएगा जब वो कह रहा है वो टाइम निकालो जिस पे बॉडी रुक जाएगी? कैसे निकालें? गुड आयुष, सही सोच रहा है आयुष भी। राहिम देखो 2 आंसर आ गया तुमसे पूछते पूछते। अच्छा राहिम नहीं बताएगा, सुहानी बताएगी। सुहानी वो टाइम चाहिए जिस टाइम पर बॉडी रुकेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो टाइम? मुनीब का भी आ गया। हाँ मूवमेंट वाली टाइम होगी, उसमें से अगर हम मतलब जितने टाइम में बॉडी मूव कर रही है एंड जितने टाइम में वो आइडल है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो इतना सारा टाइम लाएंगे कहाँ से, दिया तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आसान तरीका, अगर एक बॉडी रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 ऐसे नहीं कर सकते। लाइक डिपेंड। हाँ अच्छा हाँ, 2t - 6 हो जाएगा तो टाइम 3 सेकेंड आ जाएगा। 3 सेकंड्स आ जाएगा। 2t = 6। देखो 3 लोग सही सोच रहे थे। सो 6/2 ठीक है राहिम, 3 सेकंड्स पर जाकर Yes, sir. ये रुक जाएगी। अच्छा अगर यहाँ तक ठीक है तो वो उसने थर्ड पार्ट में पूछा कि वो पोजीशन बताओ उस टाइम पर जब बॉडी रुक जाती है। कैसे निकालेंगे पोजीशन उस टाइम पर जब बॉडी रुक जाती है? ये सर मुझे, टाइम आ गई है, वेलोसिटी हाँ भी आ गया है, तो पोजीशन चाहिए, सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। यस सर। ये था ना x की इक्वेशन, हर टाइम के लिए वैलिड है, तो t = 3 रख दो। यस सर, ये वाला आ सकता है आंसर। सो पुट t = 3 seconds इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप 1 में रख दोगे तो x हो जाएगा 3 - 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। आसान से क्वेश्चन था। एक बार एक्सेलरेशन कर लो ना, फिर इसको और घुमाएंगे, ये और घूम सकता है क्वेश्चन, लेकिन एक्सेलरेशन के बाद घूमेगा भी नहीं। ये क्लियर हुआ सबका? जशिका यस सर। चलो गुड, इसको लिखो। फिर इसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, तो बहुत इजी था, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये अब कुछ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये कुछ ऐसा है जो आ चुका एग्जाम में आपके, AIEEE वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे, तो वहां से आते हैं। आप लिख लो पहले इसको। अरे आयुष क्लास 10th के रिजल्ट लेने की क्या फिगर है? अब तो पास हो गए, सिलेबस शुरू हो गया। 11th 10th के मार्क्स सिर्फ इसलिए यूज होते थे कि 11th में आपको आप PCM या PCB कॉम्बिनेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद 10th का रिजल्ट सिर्फ यूज होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए और किसी चीज के लिए। बिल्कुल टेंशन मत लो अब 10th के लिए। कॉलेजेस भी नहीं मांगते हैं 10th का तो। कुछ नहीं मांगे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी उसके लिए 10th यूज होता है। जो मैटर करेगा वो आपका 12th, और 12th के साथ साथ तुम्हारा जेई का स्कोर। तुम्हारे जो 3 स्कोर इंपॉर्टेंट है ना, अब से एक 12th का स्कोर इंपॉर्टेंट है, एक जेई का स्कोर इंपॉर्टेंट है, एक सैट का स्कोर इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच में एक आध ओलंपियाड क्रैक कर लो तो और मजा आ जाए। बट इन सबको क्रैक करने के लिए आपके स्कूल एग्जाम्स आपके अच्छे होने चाहिए। स्कूल एग्जाम्स को लाइटली मत लेना। याद रखना प्रोग्रेस ओवरनाइट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी कर कर होती। अगर स्कूल एग्जाम्स में नहीं हो रहा तो फिर जेई में ही तो बहुत दूर की बात है।
12th का स्कोर, जेई का स्कोर, सैट का स्कोर और कोई एक ओलंपियाड। ये पूछा जाएगा आपसे। सैट तो तुम लोग अभी भी दे सकते हो, 11th में भी दे सकते हो। लास्ट ईयर एक बच्ची थी हमारी एमिटी इंटरनेशनल की, क्या नाम था उसका, रेशम। रेशम का भी एडमिशन हुआ है किसी अच्छे कॉलेज में। रेशम ने जॉन हॉपकिन कर कोई कॉलेज है बायोटेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने साथ साथ दिया था, 12th के साथ दिया था। मतलब इंग्लिश तो आप लोगों की ठीक होती है स्कूल्स की वजह से, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपकी, मैथ्स जितना आप कर रहे हो ना जेई के लिए, दैट्स मोर देन एनफ। सैट आसानी से क्रैक हो जाता है इतना। सो एक ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पहले बहुत आया करते थे। सो दैट, और इस बैच में सारे बच्चे वही हैं जिनकी मैंने एक एक वेक्टर की क्लास ली थी, सिर्फ इसलिए कि जब मैं कुछ वेक्टर यूज करूं तो परेशानी ना हो आपको। पोजीशन वेक्टर varies with time as r is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. Find first part. Initial velocity of particle. Second part. Angle between position vector and velocity at any instant. और एक है आपका थर्ड पार्ट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। स्पीड एट एनी इंस्टेंट, ये आपको सब कैलकुलेट करके देखना है। सो देखिए, पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन आपको गिवन है, a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। ये r दिया है, a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। कहता है वेलोसिटी निकालो। अगर पोजीशन वेक्टर दिया है आयुष, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आयुष, ये इतने बार क्यों नाम लेना पड़ता है? हाँ, वेलोसिटी कैसे लेंगे आयुष, ये बताइए। डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट कर देते हैं। आई कैप और जे कैप सब जानते हैं, आई कैप और जे कैप, है ना ऋषभ? आई कैप का क्या मतलब है ऋषभ यहाँ? ऋषभ, आई कैप सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। डी ओवर डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी जे कैप। सो दैट्स योर वेलोसिटी। अब देखो, इस एक्सप्रेशन में हमें डिफरेंशिएट करना है। ए कांस्टेंट है, अलग ले जाओ। आई कैप कांस्टेंट है, अलग ले जाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना होगा कॉस ओमेगा टी को। प्लस ए कांस्टेंट है, अलग ले जाओ। जे कैप कांस्टेंट है, अलग ले जाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है साइन ओमेगा टी को। सो देखो, ए आई कैप तो हो गया अलग। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव मुझे बताएगी मानसी। मानसी, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? सर cos ओमेगा टी का ओमेगा माइनस साइन टी। अरे वेरी गुड। देखो ये होगा साइन ओमेगा टी, चेन रूल है ना, आपने कॉस को डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन आ गया।
ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा आ जाएगा, चेन रूल सिखाया था आपको। ऐसे ही ए जे कैप हो गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। फिर देखो ये ओमेगा टी बचा है, इसे डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा आएगा चेन। जिन दो बच्चों ने मेरे साथ नहीं किया है, यशिका ने नहीं किया, अनवी ने नहीं किया है, इसकी टेंशन मत लेना, ये तो मैं आपको सिखा दूंगा। और जब मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा तो इसी न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट कर लेंगे ताकि एक बार और हो जाए। लेकिन उसके अलावा सबने चेन रूल करा है। अब मैंने सारी एक्सट्रीम्स कराई हैं आपको चेन रूल की। माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा ए cos omega t j cap. This is the velocity. अब वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, यहां थोड़ी सी अकल लगाओ। ऋषभ बताएगा, ऋषभ इनिशियल कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी तो मैंने निकाल दी, डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करूं? सर जो फर्स्ट वेलोसिटी थी। हाँ कैसे? फर्स्ट का क्या मतलब है? जीरो। फर्स्ट वेलोसिटी, फर्स्ट इसको तुम कह रहे हो ना, इनिशियल वेलोसिटी मींस, इनिशियल मींस टी इक्वल टू जीरो, जहां से शुरू हुआ। ओके, इनिशियल का मतलब है टी इक्वल टू जीरो, ओरिजिन। तो यहाँ टी इक्वल टू जीरो रखो, तो v आ गया माइनस ऑफ ओमेगा ए साइन ओमेगा इंटू जीरो आई कैप प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा इंटू जीरो जे कैप। अनवी मुझे बता दो बच्चे क्या बचा है यहाँ पर, सब सब्स्टिट्यूट करके ना, ये साइन कितना हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी? अनवी आपको डिफरेंशिएशन नहीं है, घबराना मत, जस्ट सिंपल वैल्यू रखनी है। यस यस सर। कितना हो जाएगा? सर ओमेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो पूरी एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है। ये देखो साइन ओमेगा इंटू जीरो इज साइन जीरो, कितना होगा साइन जीरो? सर जीरो। जीरो। तो ये मैं चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ओमेगा ए साइन जीरो आई कैप ओमेगा ए कॉस जीरो जे कैप। तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा। यस सर। और यहाँ कॉस जीरो कितना होगा? यस एनवी, वन हो जाएगा, राइट? सो दैट्स ओमेगा ए जे कैप। सो दिस इज योर वेलोसिटी ओमेगा ए जे कैप, ये वेलोसिटी है। सो अगर वो आपसे कभी कहता है ना इनिशियल पोजीशन बताओ, वो आपसे कहता है इनिशियल वेलोसिटी बताओ, कभी कहेगा इनिशियल टाइम बताओ, मीन्स तुमसे सिर्फ इतना कह रहा है कि टाइम की जगह ना t इक्वल टू जीरो रख दो, इनिशियल आ जाएगा। इनिशियल का मीनिंग ही यही है, t इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट, ये कहाँ से शुरू करें? ये शुरू करते हैं आयुष, देविन से शुरू करते हैं, बहुत देर से देविन का नंबर नहीं आया। देविन, एंगल चाहिए पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में, कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ये रहा और वेलोसिटी ये रही, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, कैसे ला सकते हैं? आयुष, देविन, सॉरी आयुष नहीं, देविन का क्वेश्चन। आयुष कहाँ चला गया? हाँ जी देविन बताइए, क्या कैसे निकालेंगे एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में? मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा अगर एक से भी आंसर नहीं आया। वही कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? देविन कुछ तो बताओ, फॉर्मूले की कुछ हिंट दो ताकि मुझे लगे कि तुम सही जगह पहुंच रहे हो। देविन नहीं बनाएगा ना, बेवकूफ बना रहा है मुझे। अच्छा मानसी बताएगी। मानसी, आर और ए दिए हुए बच्चे, मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, क्या यूज कर सकते हैं? सर रिजल्टिंग ना, ना, नहीं नहीं देविन, नहीं नहीं मानसी, कितनी गलत बात है। मैं कितना स्लो कर करके पढ़ाया ना मैंने शुरू में वेक्टर्स भी। तो ये अब मुझे सुहानी बताएगी। सुहानी, दो वेक्टर्स दिए उनके बीच का एंगल चाहिए, क्या यूज कर सकते हैं? देखो उनीब, यशिका और अनवी, इनका तो मुझे समझ में आया, इन बच्चों ने मेरे साथ भी पूरा वेक्टर नहीं किया,
लेकिन उसके अलावा तो हर आदमी मेरे साथ कर चुका है। हाँ सुहानी, टाइप करके बस मुझे बता दो कि मेथड कौन सा होगा, कौन सा रूल यूज करेंगे, मैं समझ जाऊंगा और मैं खुश हो जाऊंगा अगर किसी ने बताया तो। इतनी गलत बात है ना, तुम लोग सब भूल जाते हो, सर सब भूल tan जाते हैं। नहीं, अब वहां तो रिजल्टेंट का निकालते थे, दो वेक्टर्स दिए। अरे सिखाया था डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ए डॉट बी। हाँ, कुछ सुहानी बता रही थी सही, बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये कुछ याद आया? डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का है तो उसके बीच में आप एंगल ऐसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कैसे आता है ये? ऐसे आता है, yes sir ए डॉट बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये अब क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है जो आप कर चुके हैं होमवर्क, आर और बी गिवन है। ठीक है सुहानी, चलो गुड, इतना तो याद था। स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, cos थीटा आ जाएगा आर डॉट वी बाय मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ वी। थर्ड पार्ट मुझे उन्हीं बताएगा, उन्हीं स्पीड कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी तो मैंने कैलकुलेट कर ली, दिस इज वेलोसिटी, कहाँ गया ये? आ गया। उन्हीं वेलोसिटी स्पीड कैसे आएगी? उन्हीं वेलोसिटी आ गई, स्पीड कैसे आएगी? देखो वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यशिका आप बताओगे, वेलोसिटी मिल गई, स्पीड कैसे आएगी? कुछ भी ऐसा यूज नहीं होगा जो आपने नहीं किया, और मैंने आज डिस्कस भी किया है क्लास में, वेलोसिटी से स्पीड कैसे आती है। अच्छा, यशिका से भी आंसर नहीं आएगा? ओपन क्वेश्चन सबके लिए, कोई बता सकता है वेलोसिटी गिवन है तो स्पीड कैसे आएगी? सर मॉड ऑफ द वेक्टर। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, स्पीड आ जाएगा। सर मॉड भी वही चीज है। हाँ, मॉड का मतलब ही यही है कि मैग्नीट्यूड ले लो। आप ऐसे लिखोगे, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ये रहा, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। उन्हीं, अब बताओ मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सिखाया था कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालना। उन्हीं, आप क्लास में हैं? यस सर। हाँ बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में सिखाया था तुम्हें कि अगर तुम्हें आई कैप जे कैप फॉर्म गिवन हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? नहीं याद है? यशिका को जरूर याद होगा। यशिका, कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? Sir, is it like हम्म, vector upon the mod of magnitude? ना वो तो यूनिट वेक्टर बना दिए। उसी उसी तरह के क्वेश्चंस में आप यूज करते थे इसे। अरे लिखते नहीं थे कि ए का मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर? आया कुछ याद? हाँ ऋषभ। Yes, sir. अनवी, याद आया कुछ? इसीलिए तो पहली क्लास में मैं यही कराता हूँ कि ये यूज होगा। यस सर। सो याद आएगा वेलोसिटी क्या होगा, इतना आसान है। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। सो इट्स माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब इतना आसान हो गया तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ये जो अभी आप लोग कुछ फील कर रहे हो ना कि अब ये करा था और अब भूल गए, ये बहुत कॉमन चीज है इस सब्जेक्ट में। इसीलिए मैं और संदीप सर दोनों अलग अलग, मतलब एक ही चीज को दो दो बार करा रहे हैं। मेरे फौरन कराने के बाद संदीप सर कराते हैं ताकि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाए। कम से कम आपको 11th का ना 2 बार रिवीजन चाहिए होगा, तो एक बार तो संदीप सर के साथ हो जाएगा,
एक बार और क्रैश कोर्स मिल जाएगा सिलेबस कंप्लीट होते ही। तो एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट रट जाएगा। सो दिस इज द स्पीड, ये स्पीड है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये स्पीड है, इसे स्पीड कहते हैं। चलिए लिखिए इसको। ओके, स्क्रॉल करते हैं। सो देखो, ये जो मैं लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके स्कूल एग्जाम में तो नहीं आता यूजुअली, हालांकि आना चाहिए। स्कूल एग्जाम्स का पेपर कुछ थोड़ा इजी बनाया जाता है, टफ बनाना चाहिए। ओके, लिख लिया? मैं भी लिख लिया, तो इसे भी लिखिए। Sure, okay, so let's stop here. We'll continue this in the next week. Huh? So this completes your average and instantaneous velocity. Next we will be starting acceleration. So next week से हम acceleration start करें। और जिन लोगों का बैकअप है, नेक्स्ट वीक से मैं एक क्लास और आप लोगों की बढ़ा दूंगा बैकअप की, सो दैट हम 2-3 वीक के अंदर आपका बैकअप ओवर कर दें। ओके, चलो आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.